नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं ईवीएम मशीनें। ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात हैं सुरक्षा कर्मी। सीसीटीवी कैमरों से भी की जा रही निगरानी। बराड रोड स्थित एक होटल के सामने हुई बमबाजी। बाइक सवार बदमाशों ने फेंके बम। जांच में जुटी ओमती पुलिस। कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जिले के 2132 मतदान केंद्रों से आई ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से मशीनों को बाहर निकाला जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए गौरीघाट में साफ सफाई के साथ ही महिलाओं के लिए 15 नए चेंजिंग केबिन रखवाए गए हैं। इसके अलावा 25 सफाई कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा संस्कार धानी में भी भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी शनिवार को खरना पूजन है और छठ पूजा के मद्देनजर नर्मदा तट, गौरीघाट और आधारताल तालाब में साफ सफाई सहित कई व्यवस्थाएं की गई हैं। गौरीघाट में निगम के अधिकारियों के द्वारा गौरीघाट की साफ सफाई कराई गई और 15 नए चेंजिंग रूम भी रखवाए गए हैं। अभी जैसे छठ पूजा में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं यहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए आएंगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी 15 नए चेंजिंग रूम यहाँ पर बना दिए गए हैं और उनको आज हम लोग यहाँ पर रखवा भी रहे हैं और पहले से भी यहाँ पर चेंजिंग रूम है। इस प्रकार से लगभग 32 चेंजिंग रूम यहाँ पर हो जाएंगे और ये सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा और हम चाहेंगे कि चेंजिंग रूम को लोग गंदगी के रूप में ना बदलें, उसमें की स्वच्छता बनाए रखें। हमारे 25 कर्मचारी अतिरिक्त यहाँ पर लगाकर हम लोग 24 घंटे सफाई रखेंगे और जो घाट पे तैनात हैं यहाँ पर श्रमिक लोग वो लगातार वो भी इसमें काम करेंगे और हम लोग 2 मोबाइल टॉयलेट भी कर रहे हैं और 24 घंटे यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स खुला रहेगा और उसकी सफाई निरंतर जारी रहेगी। और प्लास्टिक के जो डस्टबिन हैं 2 चक्के वाले, ये भी हम लोग यहाँ पर करीब 30-40 अवेलेबल करा रहे हैं और ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वहीं आधारताल तालाब में भी छठ पूजन को लेकर तैयारियां की गई हैं। माननीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार संभाग क्रमांक 7 की समस्त स्वच्छता टीम द्वारा आज तालाब घाट के चारों तरफ साफ सफाई करके और उसकी धुलाई करवा कर अपने बिहार उत्तर प्रदेश महासंघ वहाँ के नागरिकों द्वारा जो छठ पूजन का आयोजित किया जाता है उसमें दीपावली जैसे महा सफाई अभियान चला करके यहाँ पर सफाई कराई गई। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतलामाई इलाके में शुक्रवार को 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुए हिंसक विवाद के बाद सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2 राजनीतिक गुटों के बीच हुई हिंसक घटना के बाद हरकत में आए पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और घटना के बाद से ही मौके पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया गया, जो शनिवार को भी मुस्तैद रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले की छानबीन भी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायतें दी हैं। प्रकृति प्रेमियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 नवंबर को ग्रीन मैराथन का आयोजन किया जाने वाला है। पाटन बाईपास स्थित रामचंद्र मिशन आश्रम से प्रारंभ होकर यह दौड़ धनवंतरी नगर, साई कॉलोनी, अंधवा होते हुए वापस आश्रम में समाप्त होगी। इसमें 14,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। संस्था हार्टफुलनेस द्वारा 19 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन मैराथन का आयोजन किया जाने वाला है। पाटन बाईपास स्थित रामचंद्र मिशन आश्रम से प्रारंभ होने वाली इस मैराथन में करीब 14,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। आयोजक मंडल ने बताया कि प्रत्येक प्रतिभागी के नाम से एक पौधा लगाया जाएगा। आयोजन का मकसद शहर को हरा भरा बनाना है। प्रतिभागियों को ध्यान का निःशुल्क प्रशिक्षण भी इस दौरान दिया जाएगा। हम सभी अपनी फिटनेस के लिए सुबह सुबह वॉक करते हैं,
जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के साथ साथ हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर पाएँ तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी हाँ, हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र आप सभी को यह अनमोल अवसर प्रदान कर रहा है। 19 नवंबर को सुबह 6 बजे संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रीन कान्हा के नाम से एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जबलपुर शहर में भी हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र में एक मैराथन का आयोजन है। खास बात यह है कि इस मैराथन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के नाम पर एक वृक्ष लगाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षों की अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं। किसी कवि को यहाँ तक लिखना पड़ा है कि हरे शजर ना सही, सूखी घास रहने दो, ज़मीन के शरीर पर कुछ तो लिबास रहने दो। कई सालों से मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते आया हूँ, पर इस बार हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र श्री रामचंद्र मिशन ने जो ये मैराथन अरेंज की है, ये कुछ अलग है, क्योंकि इस मैराथन से जो कोई प्रोसीड्स आएंगे वो इस देश को, इस विश्व को और हरा भरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हर एक पार्टिसिपेंट के नाम पर एक एक पेड़ लगाया जाएगा और भारत को और विश्व को और हरा बनाया जाएगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस मैराथन को जिस भी तरह हो सके उसे सपोर्ट करें और श्री रामचंद्र मिशन आश्रम, हार्टफुलनेस आश्रम को देखने के लिए ज़रूर पधारें। आयोजक मंडल का कहना है कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना बेहद जरूरी है। रामपुर तिराहे के पास सड़क और फुटपाथ पर बने अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बेजा कब्जों के कारण जाम लगता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हटाने के बाद पुनः काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत रामपुर तिराहे पर है, जहां सड़क और फुटपाथ पर जमे बेजा कब्जों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। दिन में कई बार जाम लगता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। देखिए, रामपुर चौराहे के पास में ऐसा है कि रामपुर से जो अपन को लिंक रोड कटी हुई है एमपीबी चौराहे जाने के लिए, जलपरी जाने के लिए, वहाँ पे अवैध तौर पे दुकानें लगी हुई है। वहाँ पे कहीं सब्जी के ठेले खड़े हुए हैं, कहीं फूल वाले हैं, कहीं समोसे आलू बंडे वाले हैं। इससे वहाँ पे जगह जो है बिल्कुल एकदम संकीर्ण हो चुकी है और पूरा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण कई बार यहाँ पे हादसा भी हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो वहाँ की जो सुंदरता है, जो वहाँ पे जो इतना सब कुछ हुआ है, उसकी जो सुंदरता हुई है, उस सुंदरता को भी पूरा वहाँ पे क्षीण हो चुकी है वो। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस चीज़ के लिए आगे आएँ, अपनी मुहिम चलाएं और ताकि वहाँ पे बेहतर तरीके से सभी लोगों को सुचारू रूप से रोड की वहाँ पे व्यवस्था हो, सही तरीके से अतिक्रमण वहाँ से पूरा साफ हो, वहाँ की सुंदरता फिर से निखारी जाए। नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस के द्वारा दिखावटी कार्यवाही तो बार की गई, लेकिन समस्या का स्थायी हल खोजने की कोशिश किसी ने नहीं की। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से पंचकोशी परिक्रमा निकाली जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में 900 फुट की चुनरी मां नर्मदा को अर्पित की जाएगी, जिसका पूजन किया गया। साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी के द्वारा चुनरी पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस दिन किन्नर संतों की मौजूदगी में गोद भराई की रस्म भी अदा की जाती है। बहुत हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 नवंबर को प्रातःकाल 8:30 बजे से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ होगी और प्रतिवर्ष की तरह लाखों लोग इस वर्ष भी इस परिक्रमा में पुण्य अर्जित करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मां नर्मदा को अर्पित करने के लिए निमंत्रण कार्ड और साथ में 900 फुट की चुनरी का पूजन हुआ। मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस पुण्य अवसर पर इस कार्यक्रम में, इस भव्य आयोजन में भाग लेकर इसको और अधिक भव्यता प्रदान करें और पुण्य अर्जित करें। मां नर्मदा की परिक्रमा करने से कितने पुण्यों का लाभ मिलता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हर वर्ष चुन्नी पूजन कराया जाता है। आज उनके सानिध्य में 900 फुट की चुन्नी का पूजन हुआ, जो यहाँ से जाएगी
और अपने बैनगंगा और नर्मदा मैया सरस्वती घाट के संगम में चढ़ाई जाएगी, ताकि नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा निर्विघ्न के संपन्न हो। यह सैकड़ों वर्ष से जो परिक्रमा निकल रही है, जो लोग पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वह पंचकोसी परिक्रमा करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। शीत ऋतु की दस्तक के साथ ही बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। जिला अस्पताल में रोजाना 80 से ज्यादा बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार श्वसन संबंधी रोग और उल्टी, दस्त, बुखार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही बीमारियों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में आम दिनों की तुलना में दोगुनी संख्या में रोगग्रस्त बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि त्योहारों में खान-पान में हुई गड़बड़ी एवं मौसम में हुए बदलाव की वजह से बच्चों में सांस संबंधी रोग और उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियां देखी जा रही हैं। निश्चित रूप से जो दीपावली का समय होता है उसमें हमारे पास पेशेंट ज़रूर कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे दीपावली का त्यौहार ख़त्म होता है तो फिर मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। पहले हमारे एवरेज ओपीडी दीपावली की छुट्टियों में लगभग 30 से 40 ही आ रही थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लगभग 80 मरीज अभी तक हम लोग देख चुके हैं, और जिनमें मुख्य रूप से जो बच्चों के श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं उस प्रकार के मरीज यहाँ पर अभी आ रहे हैं। कुछ मरीज दस्त रोग से भी प्रभावित हैं, वो भी हमारे पास आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीमारियाँ अभी मतलब नंबर क्यों बढ़ा। एक तो है कि छुट्टियाँ थी और अब लोगों को मौका मिला, पूरा मार्केट खुल गया है, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल में भी सेवाएं मिल रही हैं। दूसरा बीमारी बढ़ने का कारण ये है कि दीपावली में लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और लंबे समय तक उन्हीं मिठाइयों का उपयोग करते हैं, तो उन मिठाइयों को खाने से निश्चित रूप से बीमारियों में इजाफा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मिठाइयों का उपयोग मतलब अगर ताज़ी हो तो आप करें, अन्यथा ना करें। दूसरा, सर्दी का मौसम भी चालू हो गया है, इस मौसम में बीमारियाँ बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं, तो बच्चे को सर्दी से बचाना है। और निश्चित रूप से हाथ धोना एक जो बहुत कारगर उपाय है बीमारी ना होने का, वो भी करते रहना है। एक से दूसरे बच्चों में टच ना करें, ये भी बहुत अच्छा एक उपाय है कि बच्चों में बीमारियां नहीं होंगी। सुबह तो उतनी भीड़ नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ हो गई। मरीजों की लाइन लगी हुई है। कितने घंटे लग जा रहे हैं? कम से कम 1.5 घंटे। 1.5 घंटे? हाँ। क्या वजह है कि इतनी भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? त्यौहार की वजह से और चुनाव भी रहा, इस वजह से डॉक्टर रहेगा नहीं। त्यौहार खत्म हो गया और चुनाव हो गया। हाँ, चुनाव हो गया, हाँ, भीड़ बढ़ गई है। चिकित्सकों के द्वारा बच्चों के पेरेंट्स को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। शहर का मुख्य और सबसे बड़ा मुक्तिधाम बदहाल है। रखरखाव के अभाव में रानीताल मुक्तिधाम दुर्दशा का शिकार है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और उखड़ी हुई टाइल्स और शेड लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। रानीताल मुक्तिधाम दुर्दशा का शिकार है। यहाँ की सफाई व्यवस्था चौपट है। उद्यान एवं प्रार्थना भवन की देखरेख नहीं की जाती है। वहीं उखड़ी हुई टाइल्स एवं टूटे हुए टीन शेड यहाँ आने वालों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ फैली गंदगी दुखी परिवारों का दुख और बढ़ाने वाली साबित हो रही है, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खींच को पूरा भेज दो, ये देखो ये पूरी मार्केटाई कैसे दशा है। क्या समस्या? शमशान घाट में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ की सीढ़ियाँ टूटी हैं, मार्बल निकले हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है इधर पर। वो पानी आने की व्यवस्था भी नहीं है, पानी भी साइड में ले जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ है ये बजट, और क्या है। क्या मांग करते हैं यहाँ पे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लोगों का रोज का आना जाना है इधर पर। लोगों को यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आना पड़ता है, सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं रोज, तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। खास बात यह है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुक्तिधाम की दुर्दशा दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। तीन पत्ती चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी यातायात व्यवस्था को चौपट कर रही है। बीच सड़क पर खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। जाम लगा रहता है, लेकिन यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। शहर में 10,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनके संचालन के लिए कोई नियम कायदे नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते ऑटो रिक्शा चालक मनमानी पर उतारू हैं। तीन पत्ती चौक पर बीच सड़क तक खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शा दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बेलगाम हो चुके ऑटो रिक्शा चालकों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक के कड़े नियम बनाए जाना जरूरी है ताकि आम राहगीरों की मुश्किलें कम हो सकें। रसल चौक बराट रोड स्थित एक होटल के सामने बीती देर रात हुई बमबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना की रिपोर्ट होटल के कर्मचारी ने उमती थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। इस बात की भी जानकारी मिली है कि होटल विगविक एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।